7 अक्टूबर 1966 की रात्रि क्लास। सर्विस का समाचार सुनकर बच्चों को ख्याल होगा कि हम भी सर्विस करें। मैंने इशारा दिया कि जब भी संगठन क्लास होता है तो आधा पौना घंटा याद में बैठने के बाद बाबा की मुरली तो सुनते ही हैं और साथ साथ थोड़ा टाइम 10-15 या आधा घंटे का टाइम संगठन क्लास में निकालना चाहिए सर्विस का लेन देन का। उससे सुनने से एक दूसरे को उमंग उत्साह बढ़ता है, तो बच्चों को ख्याल होगा हम भी सर्विस करें। सर्विस करने से बुद्धि विशाल होगी। ईश्वरीय सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान अपना संकुचित रह जाएगा, वृद्धि को नहीं पावेगा। दूसरों को कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे तो वृद्धि को पाता जाएगा, ज्ञान वृद्धि को पाता जाएगा तो बुद्धि जरूर विशाल होगी। रात को विचार सागर मंथन होगा। सारा दिन सेवा में रहेंगे या 2-4 घंटे भी किसी की स्पेशल सेवा में रहे तो रात को सोते समय विचार सागर मंथन खुल जाएगा। बुद्धि में तो ये है ही जो भी आते हैं उनको समझाना। क्या कहा? जो भी आते हैं उनको समझाना। कुआ प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। माना जो हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब के ब्राह्मण होंगे, पूर्व जन्म लिया है ना, तो जिनसे हमारा कनेक्शन होगा पूर्व जन्म का और वो आत्माएं दोबारा जन्म लेकर के इस दुनिया में फिर से आई हैं तो वो स्वतः ही हमारे पास आवेगी। हमारा ब्राह्मण परिवार है, घर परिवार में आग लगती है तो बाहर दूसरों के घर में बुझाने कोई नहीं जाता, पहले अपने घर में प्रयास करता है कि हमारे घर की आग पहले बुझे। तो हमारा भी ब्राह्मण परिवार है, उसमें 2 मतें हो गई हैं। जो नहीं समझते हैं उनकी बुद्धि में क्रोध की अग्नि जल रही है, वाइब्रेशन टकरा रहे हैं, परिवार का बिखराव हुआ पड़ा है। तो बाहर वालों को हम जाकर के सेवा न करें, पहले जो अपने परिवार के लोग हैं, माना बीकेज हैं, उनको हम बाप का संदेश देंगे। बाकी बाहर की दुनिया वाले जो स्वतः ही आ जाते हैं हमारे पास, तो हम ये समझें ये हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब के कोई कनेक्शन में है इसलिए हमारे पास आए। उनको समझाना है। अभी बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद भारत सतयुग होना है। क्या लड़ाई के बगैर राजाई मिलती नहीं है। हिस्ट्री में तो लड़ाई दिखाई है, बाहुबल की लड़ाई। भगवान बाप आकर के बाहुबल की लड़ाई नहीं सिखाते हैं। ये एवरलास्टिंग लड़ाई है।
ये है ज्ञान की लड़ाई, सत्य और असत्य की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई। इस लड़ाई के बाद भारत में सत्य युग की स्थापना हो जाएगी, झूठ युग खलास हो जाएगा। जैसे यहाँ के मनुष्य समझते हैं दीपमाला आने की खुशी करेंगे, वो तो अल्पकाल की खुशी करते हैं, यादगार है क्या? दीपमाला मनाते हैं भक्ति मार्ग में, वो इसी समय की यादगार है। आत्मा रूपी दीपक जब जग गए तो सतयुग रूपी सवेरा हुआ था। तो जैसे दुनिया वाले समझते हैं दीपमाला आने की खुशी करेंगे, यह करेंगे, प्लानिंग बनाते हैं, तो हमको भी अंदर में खुशी होनी चाहिए कि अब हमारी एवर लास्टिंग दीपावली आने वाली है। वो सोचते हैं ना कि हम ऐसे ऐसे नए नए वस्त्र पहनेंगे, वो तो स्थूल वस्त्रों की बात होती है कहाँ की यादगार? तो संगम युग की यादगार है, तो क्या हम वस्त्र पहनेंगे? सतयुग आने वाला है, नए नए कपड़े पहनेंगे, हमारे शरीर रूपी वस्त्र बदल जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। जैसे सर्प खल त्यागता है, ऐसे हमारी खल, पुरानी खल चली जाएगी और नई सतो प्रधान सात्विक खल आ जाएगी। तुम तो समझते हो ये कोई दीपमाला लक्ष्मी से भीख मांगने की नहीं है क्या? हम कोई लक्ष्मी से भी भीख नहीं मांगते हैं कि हमको कोई सतयुग में स्थूल धन दे देना, नहीं, मांगने की तो यहाँ बात ही नहीं। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? लक्ष्मी के बारे में, छम छम के बारे में कुछ बोला है? अभी छम छम होने वाली है। तो लक्ष्मी स्वतः ही आवेगी। दिखना मांगने की बात नहीं है, ना बत्ती आदि जलाते हैं, ये तो ज्ञान की ज्योति जलाने की बात है। और न कोई लक्ष्मी का आवाहन होना है। बाप दादा का आवाहन करते हैं, ऐसे लक्ष्मी का आवाहन करने की दरकार नहीं पड़ेगी। भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग कहा जाता है। हमारा तो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान माने जो भी हम करते हैं वो समझ के ही करते हैं, और भक्ति में जो भी करते हैं वो अंधश्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो भक्ति मार्ग की बात हम कैसे मनावेंगे? भक्ति तो रावण से आती है और ज्ञान राम बाप से आता है। भक्ति मार्ग के त्योहार हम नहीं मना सकते, मना? वो स्थूल दीपकों को जगाने का उपक्रम हम नहीं करेंगे। मुरली में तो यहाँ तक बोल दिया कि शहर में दीपमाला जगाते हैं घरों घरों में। तुम तो नहीं देखने जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है। हम तो आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हमारे तो मस्तक में, उत्तमांग में
वो उत्तम राजा बैठा हुआ है शरीर को कंट्रोल करने वाला। वो जागती ज्योति हम सदा जलावे। वहां दीपावली होती है भक्ति मार्ग में, तो एक बड़ा दीपक पहले जलाते हैं। उस बड़े दीपक से फिर थाली में 8 दीपक और रखते हैं, वो पहले जलाते हैं। फिर दूसरी थाली में और दीपकों को जलाते रहते हैं। ये रस्म रिवाज सारी संगम युग की है। जो पहला बड़ा दीपक जगता है उसका नाम क्या है? यम का दिया। क्या? यमराज का दिया। यमराज कहो, धर्मराज कहो, वो दीपक पहले जगता है। फिर उसके कनेक्शन में नंबरवार आने वाली आत्माएं, आत्मा रूपी दीपक, वो भी जगते हैं। तो हम भक्ति मार्ग की कोई बातें नहीं मनाते हैं, हमारी तो समझ की बातें है। शिव जयंती होती है, हम जानते हैं शिव बाबा तो यहाँ है। तो जब यहाँ है तो शिव जयंती मनाने में हर्जा नहीं है। भक्ति मार्ग में तो होता ही नहीं। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? परमात्मा है यहाँ, भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन हम क्या कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है कि इसके आगे और भी कुछ कहते हैं। हम ब्राह्मणों में भी 2 वर्ग हो गए। एक वर्ग कहता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ इतना ही उनको मालूम है। क्या? कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर कोई खुदा न खास्ता पूछ दे उनसे कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? बुद्धि चलनी तो चाहिए ना। सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताओ कहाँ है? तो मुझ जावे कहेंगे ब्रह्मा के तन में आया था। अभी गुलजार दादी के तन में आता है। तो वो बात तो बुद्धि में जचती नहीं। तो भगवान के अवतार स्त्री रूप में नहीं होते। भगवान तो पुरुष रूप में आता है। दूसरी बात, गुलजार दादी में तो ब्रह्मा की सोल आती है, शिव की सोल नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो तो पवित्र कन्या है ना। शिव तो पतित तन में आता है, बड़े ते बड़े कामी कांटे में आकर के उसको बड़े ते बड़ा फूल बनाने के लिए आता है। तो वो बात भी नहीं लगती। दूसरी बात है, जो ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी गुलजार दादी में आता है और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव बाप आता है। तो मुरली की बात काटने वाली बात हो गई। मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। क्यों नहीं आता हूँ सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में? वो तो पावन है। सूक्ष्म वतनवासी तो फरिश्ता होते हैं ना। फरिश्ते तो पावन होते हैं। पावन फरिश्तों में शिव के आने की दरकार है। और शिव को तो सूक्ष्म शरीर धारण करने की और भी
दरकार ही नहीं। वो तो तुरीय सोल है, सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाली है। उनको मनन चिंतन मंथन वाली आकारी स्टेज की दरकार है ही नहीं, तो आकारी में क्यों आवेगा? तो ये बात लगती नहीं है कि गुलजार दादी में भगवान बाप आता है। जिज्ञासुओं को बहलाने के लिए बोल देते हैं। अब बाबा ने तो बोला है मुरली में कि मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खेलेंगे, खाएंगे और साथ साथ जाएंगे। बाप का बच्चों से वायदा है, अकेले वापस नहीं जाएंगे। तो वायदा बीच में तोड़ सकते हैं क्या? बाप को तो कहा ही जाता है त्रिमूर्ति शिव। कई बार बोला है कि शिव जयंती नहीं बोलनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना चाहिए। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती का मतलब ही है कि तीन मूर्तियों की जय जयकार हो जाए सारे विश्व में। एक ब्रह्मा की मूर्ति की तो जय जयकार हुई, उसका भी अभी आधा स्वरूप रह गया है। जिस मूर्ति की जय जयकार है कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा हो रही है, उनकी मूर्तियां मंदिर नहीं बनाए जाते, पूजन नहीं होता है। उनका एक दूसरा रूप और भी है जिसका पूजन होता है। ब्रह्मा नाम है लेकिन शरीर तो पुरुष का था। तो ब्रह्मा का पूरा पार्ट संपन्न नहीं कहा जा सकता। जिस ब्रह्मा के लिए बोला है कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खोलूंगा, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना, तो वो कार्य तो अभी रहा हुआ। आधा काम हुआ, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई। कहा जाता है कि जो संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। ब्राह्मणों की हमारे यहाँ आज भी पूजा होती है, उनकी बहुत मान्यता होती है। वास्तव में आज के ब्राह्मणों की तो पूजा होने योग्य होने की तो बात ही नहीं। तो परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, तीन मूर्तियों में से पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जब ज्ञान सुनाते हैं तो उनके मुख से ज्ञान सुन करके ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। वो ब्राह्मण दो प्रकार के ब्राह्मण शास्त्रों में गाए हुए हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी हैं जो ढेर की ढेर तादाद में होते हैं, और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण भी हैं जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। उनकी संख्या थोड़ी होती है। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, पांडव थोड़े होते हैं और कौरवों यादवों की संख्या बहुत होती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, उसमें दो वर्ग बन जाते हैं।
एक छोटा वर्ग मुट्ठी भर ब्राह्मणों का, और एक बड़ा वर्ग ढेर के ढेर ब्राह्मण। ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई जाती है भक्ति मार्ग में। वो कहाँ की यादगार? कैसे? संगम युग में हमें ज्ञान मिलता है कि दुनिया में 9 धर्म व्यापक हैं सारी सृष्टि में। देवता धर्म जो सबसे आदि का है, इसे सनातन धर्म कहते हैं। वो 2 भागों में बटा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। वो तो हजारों साल पहले की बात होगी। बाद में द्वैतवादी धर्म पिताएं आए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, और इन्होंने आकर के जो दूसरे दूसरे मतांतर फैलाए, उससे अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई। दुनिया में द्वैतवाद बढ़ता गया, 2-2 मतें बढ़ती गई, 2-2 धर्म बढ़ते गए, 2-2 राज्य बढ़ते गए, 2 से 4, 4 से 8। आज देश देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग राज्य। सनातन धर्म वालों की संख्या बहुत कम हो गई। क्यों हो गई कम? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती गई। देवताएं हैं ना, देवताएं बड़े भोले स्वभाव के होते हैं। इसके बच्चे हैं, भोलानाथ के बच्चे हैं, तो भोलानाथ के बच्चे भी भोले स्वभाव के होने चाहिए। तो ये जो तिकड़े भी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, 2500 साल के अंदर, वो आकर के इनकी बुद्धि को चेंज कर देते। सब देवताओं की बुद्धि को चेंज नहीं करते, उनका भी हिसाब है। किन की बुद्धि को परिवर्तन करते हैं? बाबा कहते हैं कलप पहले मिसल। जिन्होंने कलप पहले किया था कन्वर्शन, वही कन्वर्ट होते हैं। आत्मा में अपने अपने पार्ट नुधे हुए हैं। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। माना 63 जन्म में जिन जिन आत्माओं ने, जिन जिन देव आत्माओं ने दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के भारत को धोखा दिया था, वही कन्वर्ट होते। सब कन्वर्ट नहीं होते। जो सूर्यवंशी है वो तो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है, जब मैं आता हूं तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान सुनाता हूं, और सूर्य से जो जनरेशन पैदा होती है वो सूर्यवंशी कही जाती है। जैसे कहते हैं रघुवंशी, कोई राजा रघु नाम का कोई हुआ, उनसे जो जनरेशन पैदा हुई वो रघुवंशी। ज्ञान चंद्रमा, चंद्रमा से जो पैदाइश हुई वो चंद्रवंशी। ब्रह्मा से जो पैदाइश हुई वो ब्राह्मणवंशी। ऐसे ही 3 संप्रदाय हो गए भारतवर्ष में विशेष सनातन धर्मियों के। ब्रह्म समाजी, वैष्णव संप्रदाय, इसको फॉलो करने वाले विष्णु को, विष्णु के फॉलोअर्स अर्थ में वैष्णव, और शैव संप्रदाय
जिन्होंने शिव को फॉलो किया वो शैव कहे गए। तो ये 9 कुरियां बनी ब्राह्मणों की। जो 9 ऋषि गाए जाते हैं शास्त्रों में, ऋषि माना पवित्र रहने वाली आत्मा, उनके गोत्र चले, काश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र। तो ये सब यहाँ की बातें हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मिलकर के सतयुग स्थापन होता है। वहां कोई भी दूसरे वंश के लोग नहीं होंगे। अगर होंगे तो उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या? उनको अपने धर्म का जो मतांतर है वो मर्ज करना पड़ेगा। अभी स्थापना हो रही है। वो बाबा मतांतर खत्म क्यों नहीं होता उनका? मतांतर कौन खत्म करेगा? विनाश किसके द्वारा गाया हुआ है? शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश गाया हुआ है ना। गीता में, जो संस्कृत गीता, उसमें भी तो लिखा हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय, और अधर्म का विनाश करने के लिए। तो जिसका काम है वो ही करेगा, या ये धर्म पिताएं करेंगे? वो धर्म पिताएं अपना मत उन्होंने फैलाई दिया। बाकी पुराने मतांतर, पुरानी अंधश्रद्धाओं, पुरानी लीक परिपाटियों को उन्होंने नष्ट नहीं किया। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि पुराने जो धर्मगुरु संसार में चल रहे थे उनका वो विरोध करते। पुरानी परिपाटी को नष्ट करना उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मनुष्य गुरु है। और यहाँ तो स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है। ये कोई मनुष्य गुरु नहीं है। ये जिन 3 मूर्तियों के द्वारा 3 कार्य करता है, उनमें सर्वोपरि मूर्ति है शंकर। शंकर द्वारा सब मतांतर का विनाश, सब अधर्मियों का विनाश, सभी धर्म तामसी हो गए, सबका खलासा कराई देते। एक सद्धर्म की स्थापना होती। तो एक सद्धर्म की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। वो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा द्वारा सद्धर्म की स्थापना हो गई। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा सद्धर्म की स्थापना हुई या नहीं हुई? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो गई? नहीं हुई। क्यों? देश देशांतर में इतने ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए हैं, चारों तरफ सफेद पोशों की भीड़ लग जाती है, हैं? नहीं, तो वो स्थापना नहीं हुई धर्म की, हैं? धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन जब तक अधर्मी जो घुसे हुए हैं ब्राह्मण, दूसरी कुरियों की, जो पहले भी कन्वर्ट हो गए थे, जो जन्म जन्मांतर कन्वर्शन के जिनमें संस्कार हैं, वो यहाँ ज्ञान लेने के बाद भी दूसरों को मतांतर फैला करके धर्म में अधर्म पैदा कर देते, विपरीत मत पैदा कर देते, मन मत चलाते, मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं। तो जो 63 जन्म चलने के आदि रहे थे दूसरों की मत पर और कन्वर्ट हो गए थे दूसरे धर्म में, दूसरे धर्मों का सैंपलिंग लगाने में सहयोगी बन गए, वही आत्मा यहाँ माउंट आबू में फिर इकट्ठी हो गई। हर धर्म के सैंपल इकट्ठे हुए।
कहते हैं कुत्ते की पूछ 12 महीने तक डंडे में बांध करके रखो, सीधी करो, और 12 महीने या 12 साल के बाद भी अगर निकालेंगे तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो यही हाल उन आत्माओं का है। भले कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा द्वारा दिया, लेकिन वो आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार से बाज नहीं आती। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। इसका प्रूफ भी मिल रहा है। मानते भी हैं, कह भी देते हैं आपकी बातें सब सच्ची है, लेकिन जब तक कुमारका दादी नहीं मानेंगी, जगदीश बाई नहीं मानेंगे, तब तक हम मानने वाले नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुरली में जो वाक्य महावाक्य बाबा ने बोल दिया वो सच्चा साबित होना है। मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। कुमारका दादी के धर्म का होगा तो कुमारका दादी की बात मानेगा। जगदीश भाई के धर्म का होगा तो जगदीश भाई की बात मानेगा। जगदीश भाई तो आखिरी जन्म में आर्य समाजी थे, तो उनकी तो कल्प कल्पांतर की नूद है ना, क्या कि उनको हर आखिरी जन्म में जाकर के आर्य समाजी धर्म में कन्वर्ट होना। तो उनको जो फॉलो करने वाले होंगे वो उन्हीं की बात मानेंगे। बल उनका शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बाद भी क्योंकि अकाले मृत्यु हुई है, ब्रह्मा को याद करने वाली आत्मा थी, जैसे को याद करेगी अंतमते सो वैसी ही गति होगी। तो बड़ी बड़ी दीदी दादियों दादाओं के जब शरीर छूटते हैं तो उनकी अकाले मौत हो जाती है। जैसे ब्रह्मा का हार्ट फेल हुआ था, अचानक शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। ऐसे ही जगदीश भाई ने भी सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकती है। जब तक शरीर का बंधन था तो लोक लाज का बंधन था, चाहते हुए भी वो एडवांस पार्टी वालों के बीच में नहीं आ सकते थे, क्योंकि लोक लाज का बंधन खाता है। और अभी तो वो आत्मा स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र होने के बाद जो एडवांस पार्टी की आत्माएं उनकी कैटेगरी के बीज हैं, माने आर्य समाजियों के बीज हैं, उनमें प्रवेश करके वो अपना ज्ञान का डोज ले रही। जब पूरा एडवांस नॉलेज उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी कन्वर्ट होंगे। तब तक वो भी मानने वाले नहीं। तो ये भक्ति मार्ग है, दुर्गति का मार्ग। कौन करता है दुर्गति? है रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं ना। ये मतांतर फैलाने वाले जो गुरु हैं, यही अपनी भी दुर्गति करते हैं और अपने फॉलोअर्स की भी दुर्गति करते हैं और कर रहे हैं। तुम बच्चे तो भक्ति मार्ग की बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो बाप का दिया हुआ ज्ञान बैठा हुआ है। तो तुम भक्ति मार्ग के त्योहार नहीं मना सकते। तुम्हारी बुद्धि में है कि शिव बाबा तो यहाँ आया हुआ है, तो तुम्हारी तो रोज जयंती है। क्या? रोज शिव जयंती, रोज शिव बाबा आते हैं और हमको ज्ञान का डोज देते हैं। तो जयंती तुम बच्चे रोज मनाते हो, तो भी क्या करते हो? मनुष्यों को समझाते हो। क्या? वो तो जन्मदिन मनाते हैं तो ढोल मजीरे बजाते हैं,
भक्ति मार्ग में। और तुम क्या करते हो? हम ज्ञान के बाजे बजाते हैं। कोई आवेगा तो उसको ज्ञान वीणा सुनावेंगे। इसको पता नहीं है कि शिव जयंती वास्तव में कब हुई। अरे किसको पता नहीं है, लेकिन जो बाप के पक्के बच्चे हैं उनको तो पता होना चाहिए कब हुई है। शिव जयंती कब हुई है? कब हुई? 1936 अरे सन 36 में। 36 में क्यों नहीं? 36-37 में क्यों नहीं हुई है? जब जन्म होता है तो बच्चा गुप्त से प्रत्यक्ष होता है। पहले गर्भ में होता है तो गुप्त होता है, बाहर आता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जयंती जन्मदिन नहीं मनाया जाता। माँ को पता चलता है कि पेट में कुछ चुरुपुर हो रही है, हलचल हो रही है, लेकिन और किसी को पता नहीं पड़ता, तो वो जयंती नहीं मनाई जाती। ऐसे ही सन 36-37 में कोई को पता नहीं चला, बच्चों को पता ही नहीं चला कि शिव ने कब प्रवेश किया। मिसाल दिया, ब्रह्मा के तन में शिव आते हैं तो क्या ऐसा ब्रह्मा को पता चलता है? नहीं, इनको भी पता नहीं चलता। कब आते हैं कब चले जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, बाद में पता चलता है कि ये पॉइंट तो हमारी बुद्धि में कभी आई नहीं थी, जरूर ये शिव बाबा ने आकर के बताई। तो शिव जयंती का किसी को पता नहीं है कि शिव जयंती कब हुई, नहीं पता है। नहीं पता है तो सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कैसे मनाई लिया है? अरे वर्ष मनाया, दिन का पता तो नहीं है। सन 76 में कौन से दिन शिव बाप ने प्रवेश किया दूसरी मूर्ति में, वो तो किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है, फादर शोज सन्स। बाप आकर के पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, और बच्चों में भी अव्वल नंबर बच्चा कौन है? शंकर। जगदम्बा तो बच्ची हो गई। बच्चों में भी अव्वल नंबर बच्चा कौन है? ब्रह्मा। सतयुग में पहला बच्चा कौन पैदा होगा? ब्रह्मा पैदा होगा ना। तो जब तक ब्रह्मा की सोल इस साकार सृष्टि में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष न हो जाए कि किस तन के द्वारा पार्ट बजाई रही है, जब तक कृष्ण की जयंती न हो जाए तब तक बाप अपनी जयंती प्रत्यक्ष करने वाला नहीं है। भले सन 76 में बाप की जयंती मनाई ली, वो तो बाप की जयंती मनाई, लेकिन परिपूर्ण जयंती नहीं। वो रात्रि के 12 बजे वाली विदेशियों की जयंती कह सकते हैं। क्यों? विदेशी तो जयंती मनाते भी नहीं। अगर मनाई होती तो सन 76 में जिन्होंने पहचाना वो बाद में विरोध नहीं करते। इन विदेशी बच्चों ने, विदेशी बीज रूप आत्माओं ने सन 76 में बाप को पहचाना। वो विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष तो हुआ, लेकिन बाद में वो विदेशी खुद अज्ञान की नींद में सो गए। तो जो भी प्रत्यक्षता हुई न हुई बराबर हुई।
अभी तो दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष हुए टाइम पूरा होने जा रहा है। ब्रह्मा की मूर्ति के भी 30-33 साल, दूसरी मूर्ति शंकर के भी 30-33 साल, 66 साल से भी ऊपर हो गए। अब अभी तो तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने की वेला आ गई। प्रत्यक्षता लफुल पार्ट के द्वारा होगी या लाफुल पार्ट के द्वारा होगी या बैलेंस के द्वारा होगी। कोई बहुत प्यार करे, जैसे ब्रह्मा ने बहुत प्यार किया बच्चों को, उस प्यार में बच्चे और ही ज्यादा बिगड़ गए, माँ की ही जान ले ली, तो प्रत्यक्षता क्या होगी? बाप को छुपाई दिया, सारी सत्ता वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके अपने हाथ में ले ली। दादा लेखराज ब्रह्मा को पता भी नहीं चला। जब उनको पता चला तो उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये हिस्ट्री की बातें हैं कि जो विदेशी होते हैं वो अपने बाप को भी मार करके राजाई अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। लंदन की भी हिस्ट्री में ये बात आई है और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भी ये बात आई है। क्या औरंगजेब ने क्या किया था? शाहजहां को जेल में डाल करके और राजाई अपने हाथ में ले। ये सब शूटिंग होती रहती है, रिहर्सल होती रहती है, ड्रामा जूम मिसल आगे बढ़ता रहता है। दूसरे दूसरे धर्म की जो आत्माएं यज्ञ में आ गई, वो अपना चलन, अपना स्वभाव, अपना संस्कार, अपनी दृष्टिवृत्ति प्रत्यक्ष जरूर करती है। तो सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाई गई, लेकिन बाप प्रत्यक्ष हुआ नहीं। होता कब है? जब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। लफुल ब्रह्मा का स्वरूप और लाफुल राम वाली आत्मा का स्वरूप। सूर्य और चंद्र, ये दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाए, न बहुत प्यार से काम चलता है और न बहुत मार से काम चलता है। कड़क होने से भी काम नहीं चलता। अकेला दिल की भावना से काम किया जाए वो भी उचित नहीं। अकेला दिमाग चला जाए तो दिमाग का चलाना भी सफलता नहीं प्राप्त करेगा। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो वो तीसरी मूर्ति में होता है। इसलिए तीसरी मूर्ति प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाती है। उसके लिए बोला, जो तीसरी मूर्ति लक्ष्मी कहो, महालक्ष्मी कहो, वैष्णो देवी कहो, प्रत्यक्षता के निमित्त है। क्योंकि दुनिया के सब काम कौन सी पावर से होते हैं? दुनिया में जो भी श्रेष्ठ काम होते हैं, उन श्रेष्ठ कामों की प्रत्यक्षता, उनका प्रभाव जो बिखरता है संसार में, वो कौन सी पावर से होता है? चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कौन सी पावर है जो दुनिया को चलाती है? प्योरिटी की पावर।
तो 3 मूर्तियों में वो विष्णु मूर्ति निमित्त बनी हुई है। उसके अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं प्योरिटी के। भले बाप का वर्षा नहीं पाते। क्या बाप का वर्षा क्या है? बाप का वर्षा है सुप्रीम सोल। बाप का वर्षा है राजाई। जो बाप के बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के, वो राजाई पाते हैं। लेकिन विश्वमाला में जो आने वाले बच्चे हैं वो राजाई पाने वाले नहीं हैं। वो जन्म जन्मांतर की भारत की रानियां हैं जिन्होंने जौहर किए थे पवित्रता के लिए। राजाएं लड़ाई पर जाते थे, विदेशी सेना आक्रमण करती थी। जब देखते थे कि अब हार होने वाली है, सारा रनिवास और सारी राजाई विदेशियों के कब्जे में आने वाली है, तो रानियां क्या करती थी? जौहर कर लेती थी और विदेशियों को टच नहीं होने देती थी। तो ये जन्म जन्मांतर की जो प्योरिटी जिन आत्माओं में भरी हुई है, वो पवित्र आत्माओं को पहले ज्ञान लेने की दरकार है। या जो भारत के राजाएं जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते रहे, अनेक रानियां रखते रहे, उन अपवित्र आत्माओं को पहले ज्ञान लेने की दरकार है। पवित्र आत्माओं का है पवित्र आत्माओं का अपवित्र आत्माएं हैं जो बाप के बच्चे कहे जाते हैं, रुद्रमाला के मण के कहे जाते हैं। वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, उनको पहले ज्ञान मिलता है। ज्ञान की गहराइयां एडवांस मिल जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत मैला कपड़ा है, गंध ज्यादा भरी हुई है, तो पानी भी उसके लिए ज्यादा चाहिए, टाइम भी उसके लिए ज्यादा चाहिए। साफ ही नहीं होता है, कितनी रगड़ करो फिर भी सुधरते नहीं। तो तीसरी पार्टी विष्णु पार्टी। पार्टी तो नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि पार्टीबाजी तो दुनियावी बातें हैं। ये तो बाप के पहलौटी के बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन पहलौटी के बच्चों में ही अगर पार्टीबाजी हो जाएगी, इनके संस्कारों में ही अगर पार्टीबाजी समाई जाएगी, तो दुनिया का क्या हाल होगा। तो ये पार्टी, ये तो अज्ञानी आत्माओं ने नाम दिया। क्या? ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी। लेकिन ये 3 ग्रुप्स नुधे हुए हैं अपना अपना कार्य करने के लिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ को विध्वंस कर दिया रुद्रगणों ने। तो ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। बेसिक नॉलेज का भी यज्ञ है, एडवांस का भी ज्ञान यज्ञ चल रहा है। लेकिन दोनों प्रकार का जो यज्ञ चल रहा है, उसमें अच्छे से अच्छे ब्राह्मण भी घुसे हुए हैं और बुरे से बुरे संस्कार वाले आप ब्राह्मण भी अंदर घुसे हुए। अभी वर्गीकरण की सेवा चल रही है।
अव्यक्तवाणियों में बोला कई बार, कौन सी सेवा करनी है? वर्गीकरण की सेवा करो। तो जिन्होंने हद में उसका अर्थ उठाया, उन्होंने डॉक्टरों की मीटिंग करना शुरू कर दी, वकीलों की मीटिंग करना शुरू कर दी, अखबार वालों की मीटिंग करना शुरू कर दी, इंजीनियर्स की मीटिंग करना शुरू कर दी। ये वर्गीकरण की सेवा हो। लेकिन बाबा का इशारा किस तरफ है? बाबा का इशारा है कि जो 9 धर्म की विशेष विशेष 9 ग्रुप्स की आत्माएं हैं, उनका वर्गीकरण होना चाहिए। तो स्थापना होगी, स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है। एक तरफ सूर्यवंशी ग्रुप की प्रत्यक्षता होगी और दूसरी तरफ और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो सब डाउन होने लगे। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे मणके को, एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 वर्ग हैं, जो ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां हैं, वो 9 कुड़ियां प्रत्यक्ष अलग अलग दिखाई देनी चाहिए। जो पहली कुड़ी के ब्राह्मण हैं सूर्यवंशी, उनका संगठन पहले एक दिखाई देगा। वो संगठन इतना पावरफुल होगा जिसके लिए बोला हुआ है, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव रख नहीं सकेगा। अभी तो सब घुस जाते हैं, पता ही नहीं लगता कौन किस ग्रुप का है, किस पार्टी का है, इस्लाम धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म का है या किस ग्रुप का है। अभी ये वर्गीकरण की सेवा जल्दी ही पूरी होने वाली है। उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश पहले प्रत्यक्ष होंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी ग्रुप को खींच लेंगे। क्या? सूर्यवंशी जो है वो चंद्रवंशी ग्रुप को खींचेंगे और बरबस उनको अपने स्वभाव संस्कार सूर्यवंशियों में मर्ज करने पड़ेंगे। इसलिए क्या बोला है? राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके। तो फिर क्या होता है? जरूर चंद्रवंशी राधा को आना पड़ेगा, सूर्यवंशी कृष्ण के पास आना पड़ेगा। तो ये खींचतान चल रही है। अभी तो सब अपने अपने को बड़ा समझते हैं, कोई नीचा मणका बनने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने को राजा समझते हैं, कोई दास दासी बनने के लिए तैयार नहीं है। अभी ऐसा टाइम आने वाला है कि जैसे मिलिट्री में ऊपर वाले ऑफिसर को नीचे वाला ऑफिसर नजर उठा के नहीं देख सकता, डिसओबे कर नहीं सकता, ऐसे ही माला का जो ऊपर वाला मणका होगा उसको नीचे वाले मणके उंगली तक नहीं उठा सकेंगे। अभी तो हर एक दूसरे को उंगली उठाए देता है। आपने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया। तो अभी प्रत्यक्षता हुई नहीं है। क्या
बाप प्रत्यक्ष होगा या पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे? हैं? बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। कौन से बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे? ब्रह्मा विष्णु शिव। हाँ, रुद्रमाला में भी कौन से बच्चे? रुद्रमाला तो 108 की है। हाँ, सूर्यवंशी बच्चे जो है वो कौन से बच्चे प्रत्यक्ष होंगे सूर्यवंशियों में भी? सूर्यवंशी ग्रुप भी तो 12 का है ना। उन 12 में से कौन पहले प्रत्यक्ष होंगे? 3 मूर्ति। 3 मूर्ति सूर्यवंशी है। तीनों मूर्तियां सूर्य कहेंगे। तीनों मूर्तियों को सूर्य कहेंगे। हैं? 2 मण के प्रत्यक्ष होंगे। अभी तो अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया 3 सीट फिक्स हो चुकी है। सन 73 में जब पहला मेला हुआ था दिल्ली में, तो बोला था कि दिल्ली में जो मेला होने जा रहा है उस मेले की स्थूल सजावट का इनाम दीदी दादियां दादाएं देंगे, और जो चैतन्य प्रदर्शनी जो बच्चे तैयार करेंगे, चेहरे की चैतन्य प्रदर्शनी, अव्यक्त स्टेज, उसका इनाम बाप दादा देंगे। तो वो इनाम तो बाप दादा ने घोषित कर दिया। क्या 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है। ब्रह्मा की भी सीट फिक्स है। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, बात एक ही है। और जो दूसरी मूर्ति है जिसके द्वारा आसुरी संस्कार, आसुरी धर्मों का, आसुरी ग्रुप्स का, आसुरी शक्तियों का विनाश होना है, वो मूर्ति भी प्रत्यक्ष है। बाहर की दुनिया वालों के बीच नहीं, बेसिक की दुनिया वालों के बीच नहीं, एडवांस पार्टी के अंदर जो विशेष आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में उनका झंडा बुलंद हो रहा है। वाइब्रेशन मजबूत हो रहे हैं। ये 3 मूर्तियों के अलावा और कोई मूर्तियां नहीं है जो संसार में विश्व विजय करके दिखलाने वाली बने। वो तो प्रत्यक्ष हो गई। उनको तो कहेंगे त्रिमूर्ति शिव, लेकिन 3 मूर्तियां जो है वो पूरी प्रत्यक्ष तब होती है जब तीसरी मूर्ति भी मैदान में आ जाए। अभी तीसरी मूर्ति मैदान में नहीं है। तो जब तक मैदान में नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं है, तब तक कोई मानने वाला नहीं है। वो तो त्रिमूर्ति शिव की बात हो गई। त्रिमूर्ति शिव तो अपने को बाद में प्रत्यक्ष करेगा। पहले कौन प्रत्यक्ष होते हैं? पहले अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं। जो सूर्यवंशी 8 बच्चे हैं वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। वो पूर्वजों का ग्रुप है। सारी दुनिया की आत्माएं उन पूर्वजों को मानती है। खास करके दक्षिण भारत में अष्टदेव की मूर्तियों की बहुत मान्यता है। तो शिव जयंती होने से पहले वो 8 आत्माओं का संगठन प्रत्यक्ष होना है। वो जरूर 8 आत्माएं, उनमें शिव बाप की प्रवेशता होती होगी या नहीं होती होगी? नंबरवार होती है। नंबरवार होगी। ऐसे तो 108 मण के हैं रुद्रमाला के, सभी में नंबरवार प्रवेश होता है।
लेकिन जो 8 विशेष सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें बाप दादा खास प्रत्यक्ष होते हैं और प्रत्यक्ष होकर ईश्वरीय सेवा करते हैं और कराते हैं। जो अहंकारी बच्चे होते हैं उनको ये अहंकार आ जाता है कि हमने सेवा की, और जो अपने को निमित्त मात्र समझ करके चलने वाले बच्चे होते हैं निरहंकारी, उनकी बुद्धि में ये हमेशा रहता है कि हमने सेवा नहीं की, हमारी आत्मा तो तमो प्रधान है, तामसी आत्मा ईश्वरीय सेवा का कार्य कर ही नहीं सकती। हमसे जो भी कार्य करने वाला है, कराने वाला है, वो बाप कार्य कराएगा। तो ये निमित्त भाव आता है, वो निमित्त भाव के आधार पर वो 8 आत्माएं निर्माण हो करके प्रत्यक्ष होती है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। कैसे आया, किसमें आया, ये किसी को पता नहीं। तीन मूर्तियों में आया। त्रिमूर्ति शिव तो कहते हैं, लेकिन त्रिमूर्ति शिव पहले प्रत्यक्ष होता है या पहले बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं? पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? पहले तो बच्चे प्रत्यक्ष होंगे ना। लिखा हुआ है बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। काय की? ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हो गई। नंबर बार ब्राह्मण बेसिक से ही निकलने लगे। नंबर बार पवित्रता की धारणा की कर रहे। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो नंबर बार ब्राह्मण तो तैयार हुए, लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग के गेट खुले हैं ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, अभी अव्यक्त वाणी में ये बोल दिया है कि न्यू वर्ल्ड की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है। क्या? न्यू वर्ल्ड की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है। और 2 साल से जो अव्यक्त वाणियां चल रही है, उन अव्यक्त वाणियों में जो खास बातचीत बाप दादा की हो रही है वो अष्ट देवों से हो रही है। उनसे बोला कि तुम बच्चों को न्यू वर्ल्ड की सौगात दी है, उसमें आना जाना करते हो ना। इसका मतलब बुद्धि चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? कि बाप दादा जो इशारा दे रहे थे कि ब्राह्मणों का ऐसा संगठन बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश न कर सके, ऐसा ताना बाना बुना जाना अभी शुरू हो गया है। दुनिया में जो चलता है वो यहाँ भी होता है। दुनिया में भी बड़े बड़े शहरों में सन सिटीज तैयार हो रहे हैं। क्या सन सिटी? किसका सिटी? सन, सूर्य का सिटी। यहाँ है सूर्यवंशियों का सिटी। सिटी किसका? सूर्यवंशियों का। तो वो सूर्यवंशियों का संगठन तैयार तो होना है। तैयार हो, फिर उस संगठन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता, बच्चों की प्रत्यक्षता हो। उसके लिए वाइब्रेशन चाहिए। एक वाइब्रेशन जो बनाने वाले होंगे वो सूर्यवंशी बच्चे होंगे। जो दूसरे धर्म के ग्रुप से हैं वो उसमें बाधा डालेंगे।
और बाधा डाल करके उस संगठन को बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे। जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे वो उसको संवर्धन करने में लगेंगे। अंदर अंदर से हर एक को भाषणा तो आती है, क्या सरेंडर्ड है तो और नॉन सरेंडर्ड है तो, कि हम उस ग्रुप में जाने लायक हैं या नहीं। क्योंकि अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोल दिया है, अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। क्या अभी फीचर्स तैयार हो रहे हैं। कोई के देवी देवताओं के फीचर्स तैयार हो रहे हैं और कोई के राक्षस राक्षसियों के फीचर्स तैयार हो रहे हैं। तो जिनके फीचर्स तैयार हो रहे हैं वो अपने अंदर समझते भी हैं कि हम इतना सुधारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे में सुधार नहीं हो रहा है। माना विनाश भी चालू है। अगर अंदर से हीनता की भावना आना शुरू हो जाए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाए, नेगेटिव संकल्प आना शुरू हो जाए, माना विनाश की शुरुआत हो गई। और पॉजिटिव संकल्प आते रहे, उमंग उत्साह बढ़ता रहे, माना हम स्थापना में सहयोगी बनने वाले जरूर हैं।